गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पोल साइंस में जो 6th लेसन पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। जैसे कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस about is national parties. Democracy that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. It means there are two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal units. ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक ही यूनिट में प्रेजेंट हो, फेडरल यूनिट्स में, एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। ऐसी पार्टी जो फेडरेशन के सभी यूनिट्स में प्रेजेंट हो। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल. There are some country-wide parties which are called national parties. As these parties have their units in various states. काफ़ी सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कंट्री वाइड होती हैं और उनकी जो यूनिट्स हैं काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में होती हैं. बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल. लेकिन इन सभी अलग अलग यूनिट्स में एक ही जैसी सेम पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है जो नेशनल लेवल पर डिसाइड की जाती हैं. Every party in the country has to register with the Election Commission. While the Commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें रजिस्टर करवाना पड़ता है हर पार्टी को, और जो कमीशन है वो सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, एक जैसा उनके साथ व्यवहार करता है. और कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं पार्टीज़ को जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ होती हैं. These parties are given a unique symbol. Only the official candidates of that party can use that election symbol. इन पार्टीज़ को जो है यूनिक सिंबल दिए जाते हैं. जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो इन सिंबल का यूज़ करते हैं. पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस. जो पार्टीज़ ये सभी फैसिलिटीज़ जिन्हें प्रोवाइड की जाती हैं वो रिकॉग्नाइज्ड कहलाती हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करता है. दैट इज़ वाई दीज पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़. इसी वजह से ही उनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ बोला जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिकॉग्नाइज्ड डिसाइड कर दिया होता है. द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. पूरा एक क्राइटेरिया जो है इलेक्शन कमीशन पार्टीज़ को बताता है कितनी सीट्स होनी चाहिए, कितने प्रोपोर्शन होने चाहिए वोट्स के. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. इसमें बताया गया कि एक पार्टी जो एटलीस्ट कम से कम 6% टोटल वोट्स का 6% जो है सिक्योर करती है कौन से इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में स्टेट के, तो वो उसमें जो है अगर 2 सीट्स जीत जाती है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी एज अ स्टेट पार्टी जो है रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स. अब देखो जो स्टेट पार्टी है उसमें 2 सीट्स जीतने के लिए बोला गया था, एटलीस्ट 2 सीट्स, और इसमें क्या है एटलीस्ट 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. This is the difference between state party and national party. सबसे पहले तो 4 states में उन्होंने जो है कितने वोट्स लेने होते हैं, एटलीस्ट 6% वोट, ओके. और उसके बाद जो है 4 सीट्स रिज़र्व करनी होती हैं, मतलब सिक्योर करनी होती हैं अगर वो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं तो. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़. हाउ मैनी नेशनल पार्टीज़ आर देयर? 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ आर देयर इन द कंट्री इन 2018. 2018 में 7 नेशनल पार्टीज़ थी. लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टीज़.